इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर नई रिटर्न GSTR 4 को लेकर है। जीएसटी में एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जितने भी कंपोजिशन डीलर्स हैं, अगर रिटर्न आप फाइल नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस यहाँ पर पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और नोटिस भी आ सकता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। GSTR 4 के रिगार्डिंग मैंने एक प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था। यहाँ फिर से इसको फाइल करने का जो तरीका है चेंज हो गया है। अभी ये जो प्रोसेस है काफ़ी आसान कर दिया गया है। इसको आप अपने मोबाइल से भी फाइल कर सकते हैं। इसमें फाइल करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन कुछ जरूरी चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी होगी, अदरवाइज आपकी जो रिटर्न है वो गलत फाइल हो जाएगी। और इसमें एक पॉइंट आता है कि जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है GSTR 4 ये रिवाइज नहीं हो सकती है। तो मैं साथ के साथ कुछ जरूरी बातें भी आपको बताऊंगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर सबसे पहले आकर आपको लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम पासवर्ड वही यूज होने वाले हैं जिससे आप अपनी क्वार्टरली CMP 08 फाइल करते हैं। अगर आप भूल गए तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ टाइप से आएगा। अब यहाँ आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सर्विस में जाकर, रिटर्न में जाकर एनुअल रिटर्न पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ एनुअल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल ईयर का। आपको सेलेक्ट कर लेना है 24-25। बार सर्च पर क्लिक करना है। प्रीवियस ईयर की जो आपने रिटर्न फाइल की थी वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि करंट ईयर में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि 25-26 की हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हमें एनुअल की जो आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की आपकी टर्नओवर थी उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ से आप वो देख लीजिएगा डाउनलोड करके। देन उसके बाद 25-26 पर क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हैं तो आप अपनी टर्नओवर को यहाँ पर 0 पे एंटर कर सकते हैं। ध्यान रहे, इससे पहले आपकी जो है 4 CMP 08 फाइल होना जरूरी है। उसके बाद ही आप जो है ये GSTR 4 फाइल कर पाएंगे। इसका मतलब है अप्रैल, जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जैन टू मार्च, फाइनेंशियल है 25-26, चारों CMP 08 पहले फाइल कर लीजिएगा। उसके बाद इसको फाइल करिएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से फाइल हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन का तरीका काफ़ी आसान है। हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पर। उसके बाद इस टाइप का आपके सामने मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको टर्नओवर एंटर करनी है प्रीवियस ईयर की। तो ये तो मैंने ऑलरेडी एंटर कर लिया है। ये एंटर करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की टेबल्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 करके टेबल्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी टेबल नंबर 5 है और 7 है, इसमें आपको कुछ भी फीड नहीं करना, ये तो ऑटो फील्ड आएंगी। बस आपको ये शुरू की जो 4 टेबल्स है, टेबल 4 की पार्ट A, B, C, D, इनमें डाटा फिल करना है और 6 में करना है। अब सबसे पहले हम जो है टेबल नंबर 5 पर क्लिक करेंगे। 5 पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बाइफर्केशन दिखेगा, जो भी आपने रिटर्न फाइल की थी CMP 08 उसके हिसाब से। तो इसमें क्या होगा, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल पर जो आपने टैक्स की पेमेंट की है उसमें हो सकता है आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड हो, वो टोटल वैल्यू आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स मिलेंगे। तो इसमें से आपको दोनों वैल्यू अलग अलग करनी होगी कि टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी थी और एग्जाम्प्ट वैल्यू कितनी थी। उसके अलावा जो पर्सन जिन्होंने इनवर्ड सप्लाई रिसीव की थी, यानी कि परचेज, कुछ सर्विस और गुड्स ऐसे हैं जहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग टैक्सेबल वैल्यू और GST की पेमेंट होती है। इस केस में ऐसा नहीं है, लेकिन जब CMP 08 फाइल करते हैं आप, उसमें भी ये फाइल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टेबल नंबर 5 से ये वैल्यू आपकी टेबल नंबर 6 में आपको मैच करनी है। मैं बता देता हूँ, टेबल नंबर 6 आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो वैल्यूज है आपको यहाँ अलग अलग मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो इसमें आप अलग अलग जो आपके रेट्स है उसके हिसाब से मेंशन करेंगे। 0% की कितनी आपकी वैल्यू है, 1% की कितनी है, 2, 4, 5, 6 जो भी रेट्स आपने CMP 08 में भरे थे, अब उन पूरा आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी आपके रेट्स एप्लीकेबल थे वो यहाँ पर आपको वैल्यू बाइफरकेट करके एंटर करनी है। इस केस में क्या है कि एक तो एग्जाम्प्ट वाली आइटम है 0 रेटेड वाली, और दूसरा 1% वाली है। बाकी आपके केस में मल्टीपल रेट्स वाली आइटम्स भी हो सकती हैं, तो इस हिसाब से आपको एंटर करनी है। सेव पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, जो टेबल्स मैं बता रहा हूँ वो फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने फाइल नहीं की तो आपकी रिटर्न गलत फाइल हो जाएगी। आपकी जो टेबल नंबर 5 में जो टैक्स की आपकी लायबिलिटी है, टेबल नंबर 6 में जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, वो मैच होना जरूरी है। दैन उसके बाद टेबल नंबर 4 है। तो ये काफ़ी आसान कर दिया गया है। अब प्रोसेस में क्या है कि जो आपकी परचेज है वो आपको ऑटोमेटिकली शो करेगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि जो आपने परचेज किया, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड वाली परचेज है, अनरिलेटेड या फिर नॉन GST वाली परचेज है, तो उसमें क्या है कि वो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। इसमें क्या है कि भाई सामने वाले पर्सन ने अपनी GSTR 1 फाइल की है, उसके हिसाब से डाटा ऑटोमेटिकली फैच होगा। तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो, तो आपको जो है वैल्यू को चेक करना होगा और वैल्यू को चेक करने के बाद ही रिटर्न फाइल करनी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने परचेज को वापसी किया होगा। परचेज रिटर्न है, यानी कि अगर उनको डेबिट या क्रेडिट नोट्स की एडजस्टमेंट करनी है तो टोटल वैल्यू में से आपको लेस करके लिखनी होगी। तो पहले एक बार जो आपकी परचेज की शीट है जो भी आपने बनाई होगी, या अगर नहीं भी बनाई है तो आप पार्टी वाइज एक बार चेक कर लें। तो उसको क्या करना है, आपको जो भी आपने पार्टी वाइज डिटेल बनाई है उसको
इससे कंपेयर करना है। अगर इसमें कोई गलती है तो एडिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस केस में 2 रेट्स की आइटम थी, तो आपको क्या करना है, इसकी जो मेन वैल्यू है उसी में एडजस्टमेंट एंटर करनी है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डेबिट नोट किया, क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट मिस कर दी, ठीक है। तो इस केस में तो ये डिटेल्स तो सेव कर लेनी है आपको, इस तरीके से डाटा यहाँ पर सेव होता जाएगा। कोई ऐसी डिटेल है जो यहाँ पर शो नहीं कर रही आपके पास परचेज आई हुई है, क्योंकि जो डाटा है ऑटोमेटिकली फैच है, तो आपको 1 बाय 1 करके सारे कोड चेक करने हैं। वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद प्लस पर क्लिक करना है, जो भी रेट की आइटम है उसके सामने लिख देना है और सेव पर क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपको एडिट करके दिखाया है। तो सारी वैल्यू आप एडिट करेंगे। पेज नंबर 1 2 3 इसमें सारी की सारी ऑटोमेटिकली परचेज आ रही है, लेकिन इसमें जीएसटी वाली नॉन जो आपकी जीरो रेटेड वाली है, जो प्योर जीरो रेटेड है वो नहीं आएगी। बाकी अगर कोई मिक्स वाली है तो वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखेगी। जैसे कोई ऐसी कंपनी है जिसने गुड्स या सर्विस आपको सप्लाई किए हैं और उसकी जीरो रेटेड भी है और टैक्सेबल वाली भी है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने प्योरली जीरो वाली की है तो फिर उस केस में क्या है कि उसने अपने GSTR1 में टेबल 8 में डाटा एंटर किया होगा, तो वो डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपको वो चीज़ ध्यान से एक बार चेक कर लेनी है, एक एक पार्टी को एक बार ओपन करके चेक कर लेना है कि जो यहाँ पर रेट्स आ रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर किसी में आपको गलती लगती है तो आप मैनुअली एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स चेक करने के बाद पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगी टेबल नंबर 4A में, जो आपकी परचेज की वैल्यू है, जिस पर आपने GST पे किया हुआ है और GST पे करके आपने वो बाय किया एक रजिस्टर्ड पर्सन से। फिर उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 4B। तो इसमें डाटा आपको खुद से एंटर करना होगा। इसमें जो भी आपने परचेज किया, जिस पर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स दिया है और वो सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA की जो सर्विस आप लेते हैं तो उसका GST नंबर डलेगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है, किस रेट की आइटम है वो यहाँ पर सेव करनी है। और ध्यान रहे जो आपकी टेबल नंबर 4B है ये आपकी मैच होना जरूरी है, जो आपने टेबल नंबर 6 में डाटा डाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। रिवर्स चार्ज को इन्होंने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से कोई सर्विस ली है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है कि गुड्स या सर्विस। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो उसके पास तो GST नंबर नहीं है, तो फिर पैन बेस्ड डाटा एंटर होगा। उनका पैन नंबर आपको ले लेना है, उनका नेम लिखना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड पर, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू लिख देनी है। टैक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये आइडेंटिफाई कर रही है कि आपने कितनी ऐसी गुड्स या सर्विस ली है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से यहाँ पर आपने रिसीव की है, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल नंबर 4D ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग है। जब आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी, टोटल कितनी आपने इंपोर्ट की हुई है। क्योंकि इसमें जो है आपको क्रेडिट तो मिलता नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन के केस में, बस ये जो टेबल है यहाँ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपसे ली जा रही है। तो अगर आपने कोई इंपोर्ट किया है सर्विस की तो उसके टैक्सेबल वैल्यू क्या रेट उस पर आपने पे किया हुआ है, उसके बाद IST यहाँ पर ऐड करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है सारी की सारी जो टेबल्स हैं उनको फीड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। डाटा को एक बार चेक कर लेना है प्रॉपर। उसके बाद यहाँ आपको कंप्यूटर लायबिलिटी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रिफ्रेश बटन पर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने पूरी GSTR4 आ जाएगी। इसमें प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, एक बार डाउनलोड करके पूरी को आपको चेक जरूर कर लेना है। ये देखिए आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच किए जा रहे हैं। उसमें कुछ यहाँ पर मैनुअली एडिटिंग भी की गई है, जो वैल्यूज गलत थी उनको यहाँ पर एडिट करके सही कर लिया गया है। लेकिन आपको हो सकता है डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच करने के लिए मिलेगा, फिर भी आप जो है एक बार पूरी वैल्यू को 1 बाय 1 करके चेक करेंगे, उसके बाद ही फाइल करेंगे। ये जो चीज़ें हर पर्सन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है, इस केस में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू टर्न नहीं हुई है। टेबल नंबर 5 की जो वैल्यू है आपकी टेबल नंबर 6 की वैल्यू से मैच होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 7 की। तो टेबल नंबर 7 है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है और आपने काम किया है तो आपका TDS जो है वो डिडक्ट किया जाता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। तो टेबल 7 तो आपको कुछ नहीं करना और 5 में भी कुछ नहीं करना, बस टेबल नंबर 6 को आपको ध्यान रखना है। ये वाली वैल्यू जो है आपकी, जो मैंने आपको बताई थी टेबल 6 की, 5 से मैच होना जरूरी है। कोई डिफरेंस यहाँ पर आएगा तो पेबल में आ जाएगा, फिर आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी पहले, तभी आप इस GSTR4 को फाइल कर पाएंगे। चालान मतलब भर दीजिएगा पहले, फिर उसके बाद फाइल कर पाएंगे। और ये जो इनवर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था टेबल नंबर 6 की मैचिंग होगी टेबल नंबर 4 से, ठीक है। तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होती है, उसमें एटलीस्ट जो आपकी टैक्स की वैल्यू है वो मैच होना जरूरी है। और जो भी आपने डिक्लेयर किया है CMP 08 में टेबल नंबर 5 में इनवर्ट सप्लाई से भी मैच करेगा। तो जो आपकी मैचिंग है वो 6 की 4 से होगी और फिर 5 की आपकी 6 से कंपेयर किया जाएगा। अगर इनमें कोई डिफरेंस आता है तो उसका भी टैक्स पेबल बनेगा। इस केस में यहाँ पर कोई टैक्स पेबल नहीं है और ये वाली केस तो एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन हो सकता है आपके केस में लायबिलिटी आ रही हो,
तो फिर वो जो लाइबिलिटी है पहले आपको पे करनी होगी। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप जो एक बार समरी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन ये वाला एनेबल मिल जाएगा अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। 5% सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद फाइल GSTR 4 पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फाइल विद EBC, इस पर क्लिक कर देंगे। जो रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद आपकी जो GSTR 4 है वो फाइल हो जाएगी। फाइल करने के बाद आपके पास सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप जो है डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आप जहाँ पर भी सेव करना है कर सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई जो अगर ऑर्डर जारी हो गए तो अपील फाइल करने के भी सारे प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं। बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।